इन दिनों देश में बार बार एक आवाज उठाई जाती है। ये आवाज होती है बेरोजगारों के द्वारा उठाई गई आवाज। लोगों का मानना है कि सरकार के द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार से कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे। लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। लोगों का मानना है कि सरकार के द्वारा जब सरकारी नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी तभी बेरोजगारी खत्म होगी। ऐसे लोगों का मिथक तोड़ेगी आज की हमारी ये स्टोरी। आज की स्टोरी में हम बताएंगे एक प्रोफेसर की कहानी जो हर साल 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है, वो भी अपनी नौकरी छोड़कर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कह रहे हो कि सरकार को रोजगार के अवसर पैदा नहीं करने चाहिए। आज की स्टोरी में केवल और केवल हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने नौकरी छोड़कर अपने आप को संपन्न बनाया और आज वह लाखों में अपनी कमाई कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी खेती किसानी करके सालाना 40 से 50 लाख रुपए कमा सकते हैं तो शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन ग्वालियर के एच.एस. गोस्वामी ने ये कर दिखाया है। ग्वालियर के एच.एस. गोस्वामी पारंपरिक खेती ना करके नई तकनीक से नई खेती कर रहे हैं, जिसके कारण आज उन्होंने इस बात को संभव कर दिया है। सरकारों के द्वारा कहा जाता है कि खेती को हम लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन किसानों के द्वारा यदि उस ओर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगी। लेकिन एच.एस. गोस्वामी जी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जिसमें वह सफल भी हुए हैं। एच.एस. गोस्वामी मशरूम की खेती करते हैं और ये मशरूम कोई आम मशरूम नहीं बल्कि वियतनाम में पाए जाने वाला कीड़ा जड़ी मशरूम है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खासा लाभदायक होता है। वियतनाम में इस मशरूम की बड़ी मात्रा में खेती होती है क्योंकि वियतनाम ठंडा क्षेत्र है। ठंडे क्षेत्र में इस मशरूम को आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन ग्वालियर के एच.एस. गोस्वामी ने अपने लगभग 800 स्क्वायर फीट के घर में ही इसकी खेती करना शुरू की। इसकी खेती करने से पूर्व एच.एस. गोस्वामी जी ने लगभग 1 महीने की वियतनाम में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेकर वो देखकर आए कि आखिर इस मशरूम की खेती मध्य प्रदेश में कैसे संभव होगी। उन्होंने वहां पर हर एक छोटी छोटी बारीकी देखी और जिसके बाद उन्होंने अपने घर वापस आकर इस मशरूम की खेती करना शुरू की। एच.एस. गोस्वामी जी ने हमें बताया कि वह इस मशरूम की खेती बीते 3 सालों से कर रहे हैं। पहले साल में उन्हें जहां थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वे इस खेती में सहज होते गए उनके लिए यह खेती लाभ का धंधा बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोस्वामी, डायरेक्टर ओमकार इंडिया, ओमकार लाइफ केयर इंडिया। आज आप सभी को बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोगों ने आज से 6 साल पहले जिस कंपनी की शुरुआत मात्र 2.5 लाख रुपए से की थी, आज वो कंपनी 50 लाख के टर्नओवर की कंपनी बन गई। 2000 साल पहले जब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया, 2016 से पहले मतलब 2006 से लेकर 2016 तक मैंने ग्वालियर के कई सारे कॉलेजेस में काम किया एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर। लेकिन जब लगा कि नहीं, हमारा उद्देश्य कुछ और है, हमारा टारगेट कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, उसी समय मैंने जॉब से रिजाइन दिया और एक अपनी छोटी सी फर्म ओमकार इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड कराया। इस फर्म के माध्यम से हम लोगों ने केवल ग्वालियर शहर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के हर एक राज्य में मशरूम के प्रति देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तो आज हमारी कंपनी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में युवाओं को मशरूम कल्टीवेशन, स्वरोजगार और उसका विपणन कार्य, इन सब के लिए प्रेरित कर रही है। इसके साथ साथ हमने केवल मशरूम तक ही हम लोग सीमित नहीं रहे, मशरूम की कई सारी दुर्लभ वैरायटियों का कल्टीवेशन करने के लिए भी हम लोगों ने प्रण किया और उसको सीखने के लिए हम लोग विदेश तक गए, वहाँ से आकर सीख कर आए और हमने अपने ग्वालियर शहर में बहुत सारी दुर्लभ वैरायटियों का भी हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इसके बनाए हैं। जैसे कॉस्मेटिक की अगर हम रेंज देखें तो हमारे पास कॉस्मेटिक की रेंज है। इसके अलावा जूस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो तकरीबन हम लोग आज 25 तरह के इसके उत्पाद बना रहे हैं। कुछ उत्पाद मशरूम से संबंधित हैं, कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो मशरूम के नहीं हैं। इस तरह से तकरीबन हम लोग 25 तरह के उत्पाद आज पूरे देश में इसको सप्लाई कर रहे हैं और आज हम लोग देश में ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में भी अपना काम कर रहे हैं और आज हम लोग नेपाल तक अपने उत्पादन की गई मशरूम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कीड़ा जड़ी मशरूम के बारे में। कीड़ा जड़ी मशरूम जिसे हिमालयन संजीवनी भी कहा जाता है, इसे हिमालयन संजीवनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है और यह स्टेमिना को बूस्ट करती है। लोग बड़ी संख्या में स्टेमिना बूस्ट करने के लिए तमाम प्रकार के केमिकलों का उपयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक रूप से इस प्रकार के मशरूम का सेवन करने से लोगों में स्टेमिना बड़ी मात्रा में बढ़ता है। इसकी खेती
ज़्यादातर वियतनाम क्षेत्र में होती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी प्रोफेसर साहब ने इसे संभव कर दिखाया। एच.एस. गोस्वामी जी बताते हैं कि इसकी खेती करने से पहले वह एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन वह यूट्यूब पर इस चीज़ को देखते रहते थे, यूट्यूब पर इसके बारे में रिसर्च करते थे कि कैसे मशरूम की खेती को किया जा सके, कैसे हमारे घर में ही रहकर एक ऐसी खेती की जाए जो कि पारंपरिक खेती ना हो। जब शुरुआत में एच.एस. गोस्वामी वियतनाम पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कीड़ा जड़ी मशरूम के बीज 3 लाख प्रति किलो के हिसाब से लिए थे, लेकिन अब वे बीजों का उत्पादन भी अपने घर में बनी लैब में कर रहे हैं और इसके बीज लगभग 50,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। इस कीड़ा जड़ी मशरूम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो है, जो कि अब मध्य प्रदेश से होकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जा रहा है। गोस्वामी जी केवल और केवल मशरूम की खेती नहीं कर रहे, इसके साथ साथ अब उन्होंने 48 अन्य प्रोडक्टों का भी उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसके साथ अब वे युवाओं को रोजगार भी दिला रहे हैं। गोस्वामी केवल युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं दे रहे, बल्कि युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको इस प्रकार के नए नए उत्पादों का उत्पादन करने की बात बता रहे हैं। साथ ही साथ उत्पादन करने के बाद इन उत्पादों को कैसे बाजार में भेजा जाए, इसको लेकर भी मार्केट की भी चिंता एच.एस. गोस्वामी के द्वारा की जाती है। ग्वालियर के रहने वाले एच.एस. गोस्वामी ने इस बात को सच साबित कर दिया है कि खेती भी लाभ का धंधा हो सकती है। एक प्रगतिशील किसान से जुड़ी हुई आज की यह स्टोरी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
की लेयर हम इसमें बना देंगे। और हल्के हल्के हाथों से इसको हम प्रेस करते जाते हैं ताकि बिल्कुल सॉलिड ना हो। इसके बाद हम इसमें हमारा सीड यानी कि स्पून हम इसके अंदर डालते हैं। इसको हम लेयर मेथड कहते हैं। दो मेथड है इसके बनाने के, एक तो लेयर मेथड, दूसरा मिक्स मेथड। लेयर मेथड में हम लेयर्स बनाते हैं और जो मिक्स मेथड है उसमें हम मिक्स ये दोनों भूसे और सीड को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और पैकेट में भरते चले जाते हैं। तो ये देखिए आप लेयर मेथड से हम ये बना रहे हैं और इसमें किनारे किनारे से हम सीड को डालते हैं। तो एक मुट्ठी में थोड़ा सा सीड लेके हम इसको डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसमें एक बार हम भूसे की एक लेयर और बनाते हैं। अब ये दूसरी लेयर हमारे सीड की हम इसमें लगाएंगे। इसके बाद एक लेयर और बनाते हैं भूसे की। इसके ऊपर से हम थोड़ा और भूसा डालते हैं और करीब करीब हमने इसमें 4 लेयर बनाई हुई है। तो 4 से 5 लेयर भी हम बना सकते हैं और इनके साइज़ के ऊपर ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और इस तरह से ये हमारा पैकेट तैयार हो जाता है। अब जैसे ही हमारा ये पैकेट तैयार हो जाता है, हम इसको ऊपर से पॉलीथीन को रबर बैंड लगा के बंद इसको कर देते हैं। तो ये हमारा पैकेट तैयार है। चाहे तो हम इसमें एक लेयर और बनाकर भूसे को और ऊपर तक इसमें भर सकते हैं। अब हम इसमें ये हमारा पैकेट तैयार होगा, इसमें हमें कुछ होल्स करने पड़ेंगे ताकि ये जो लेयर्स बनी हुई हैं मशरूम स्पून की, ये इनको गैसेस एक्सचेंज मिल सके, ये गैसों का आदान प्रदान कर सकें। यहाँ पर एक हम किसी भी नुकीली चीज़ से इसमें होल्स कर सकते हैं और होल्स करीब करीब 20 से 30 होल्स रेंडमली हमें करने हैं पूरे बैग के अंदर। तो इस तरह से हमारा ये पैकेट बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको अपने जो रूम हमने तैयार किया है उस इंक्यूबेशन रूम में रखेंगे और 20 दिन तक इनको एयर टाइट इसको भर के हम रख देते हैं। इसके बाद आप सभी लोग भी इसी तरह से पैकेट बनाएंगे और वो पैकेट हम वहाँ पर अपने रूम में ले जाकर रखेंगे और 20 दिन तक इसका वेट करेंगे, इसके मैसेज को टाइम। गुप्ता जी, हाँ जी, जी अंदर अच्छा
अब इसी में भरते हैं। हाँ बीज मिल गया। हाँ 2 बार मिट्टी को एक बार और कर लूँ, एक और कर लूँ, तो देखो हो जाएगा। ना जब भी अपन एक पैकेट बनाए तो वहाँ कोई गंदे पैर या कोई उसको भूसे पे टच ना हो, ये अपन ध्यान रखें, है ना, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हाँ मट्टी चाहिए, मट्टी में भर के अब इस पर रबड़ लगा। ठीक है। हाँ तुम्हारे में निकल रहे हैं कि नहीं भी? वो हाँ निकलने लगी तो वो रेत डाल के उसके नीचे और उसमें पानी तापमान और नमक सब बढ़िया हो गया। अब थोड़ा थोड़ा निकला दो दिन में। तुम्हारा पानी भी शायद ज़्यादा हो गया होगा सर जी भूसे में। नहीं हाँ पहले वो उसमें भूसे में पानी ज़्यादा हो गया। अब इसको कवर कर दें हाल के। हाँ मैं देता हूँ। वो पॉलीथीन फिशरी बन नहीं ये नहीं, इसमें दूसरी पॉलीथीन ये ऐसी पॉलीथीन हो खाली जो सीड वाली है। पूजा उठा दिया गरम क्यों लग रहा है? गुस्सा नहीं बन पाया क्या नहीं है?
सर इसको बांधने के लिए कुछ करो। रबर ले लो। नहीं रबर से ये नहीं है। बड़ी रबर से आया। बड़ी नहीं है ना। आपने छोटा बनाया थे आज मुद्दे खत्म हो गया तो नहीं इधर रखा है बाबा जाओ वो मैं ले लूंगा, एक मिनट लाइट ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग चल रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये हैंगिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मशरूम कल्टीवेशन हैंगिंग मेथड से किया गया है। यहाँ पर ये देखिए बांसों का ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें से रस्सियों को बांधकर सारे पैकेट्स को बहुत खूबसूरती के साथ लटकाया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ये पूरा हैंगिंग सिस्टम है। ये बहुत सस्ता भी पड़ता है और बहुत महंगा नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो अगर हम कम खर्चे के साथ मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा कर सकते हैं। कि हम मशरूम कल्टीवेशन का अपना नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। इसमें 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पूरा यहाँ पर देखिए इस पैकेट को देखिए, पूरा माइसीलियम इसको कवर कर लेता है, बिल्कुल वाइट कलर का ये दिखने लगता है। अब 20 दिन बाद इनमें से आपको छोटे छोटे से, इनमें जो होल्स किए होते हैं हमने, उनमें से छोटे छोटे पिन हेड बंच में दिखाई दे रहे हैं। तो मशरूम, छोटा सा मशरूम एक बंच में दिखाई देगा आपको। इसमें कई सारे मशरूम एक साथ बंच में निकलते हैं और जो हमने होल कर रखे थे इस पॉलीथीन में, उनके थ्रू ही ये मशरूम यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। 2 से 3 दिन बाद ये मशरूम साइज में एकदम बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूसरा एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इन मशरूम का साइज़ थोड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। बहुत फास्ट स्पीड में ये बढ़ते हैं अगर इनको सही कंडीशन मिले। अगर हम इनको टेम्परेचर 20 से 28 के बीच में और मॉइस्चर अगर 80% देते हैं तो ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ते हैं। और अभी ये तोड़ने की स्थिति में नहीं है। अब 1 से 2 दिन बाद ये इसकी ग्रोथ और होनी है, उसके बाद ये तोड़ने वाली स्थिति में आ जाएगा। मैं आपको अगला मशरूम का बंच दिखाता हूँ जिनको हम तोड़ने की स्थिति में कह सकते हैं। आइए यहाँ अंदर, ये देखिए कितना खूबसूरत बंच यहाँ से निकला हुआ है मशरूम का। तो ये एक एक बंच करीब करीब आधा किलो का, जब बड़ा हो जाएगा तो आधा किलो तक का ये साइज़ का होगा। तो फर्स्ट टाइम हमने इसके ऊपर से पॉलीथीन नहीं हटाई है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग में मशरूम की 3 हार्वेस्टिंग होती हैं, जैसा कि हम सबको पता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग में हमने पॉलीथीन नहीं हटाई है, होल से ये मशरूम निकल रहे हैं। जब हमारा फर्स्ट टाइम हार्वेस्टिंग हो जाएगी फिर हम इन पॉलीथीन्स को रिमूव कर देंगे। अब तोड़ने वाला मशरूम कौन सा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अभी ये देखिए यहाँ पर ये आपको मशरूम दिख रहा होगा। ये मशरूम देखिए, इसका एजेस किनारे एकदम सीधे हैं, वाइट कलर का है। ये बंच हमारा तोड़ने की स्थिति में आ गया है। अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे अभी तो 1 से 2 दिन बाद इसके किनारे ऊपर की तरफ मुड़ने लगेंगे, उसका कलर पीला पड़ने लगेगा। अगर पीले कलर का मशरूम हम ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, तो वो ब्राउन या ब्लैक कलर का सूखने पर हमें दिखेगा। तो ये कंडीशन इसकी बेस्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में हम तोड़कर इस पूरे बंच से, इस बंच को हम इस तरह से हाथ से पकड़कर घुमाकर तोड़ लेते हैं, आसानी से निकल के आ जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत बंच दिख रहा है आपको। अब ये बिल्कुल बेस्ट है। इसको हम सुखाएंगे तो सूखने पर भी एकदम वाइट कलर का होगा। वाइट कलर का होगा तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी और इसके रेट भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। अब इन बंचों को हम एक एक करके अलग करते हैं। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा आप नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरह से उल्टा रख के हम धूप में रखेंगे किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर, तो ये आसानी से ये सूख जाएगा। 1 से 2 दिन लगते हैं इसको सूखने में। ड्राई होकर एकदम वाइट कलर का निकलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी निकलेगी। तो ये हमारा मशरूम हो जाएगा बिल्कुल तैयार। फिर हम इसको जैसे ड्राई हो जाएगा
एयर टाइट पॉलीथीन में इसको पैक कर देंगे और पैक करने के बाद फिर हम इसको मार्केट में कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे रेट हमें मिलते हैं। मशरूम अगर हम इसको फ्रेश भी सेल कर सकते हैं। इसको इसी तरह से पीछे से इसको निकाल कर किसी पॉलीथीन में या पनेट पैकिंग जिसको हम प्लास्टिक बॉक्स बोलते हैं उसमें पैक करके भी हम इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये 100 से लेकर 150 रुपये किलो तक हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। तो बहुत अच्छे मार्जिन वाला बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कम स्पेस में। ये देखिए आप चारों तरफ एक बार इसको हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से बहुत कम स्पेस में बहुत बड़ा एरिया हमने डेवलप कर लिया। बहुत अच्छा मशरूम प्रोडक्शन हम इसमें ले सकते हैं। इसको चारों तरफ एक बार अपन ऊपर से देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रोडक्शन इसमें से निकलने वाला है, क्योंकि कंडीशन हमने बहुत अच्छे इसमें मेंटेन कर रखे हैं। अब एक स्टेज और मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर आइए, ये देखिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे नहीं तो ये ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगा और इसका कलर भी पीला पड़ने लगेगा। फिर जब हम इसको ड्राई करेंगे तब ये ब्राउन कलर का होगा और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी, उसके रेट भी हमें अच्छे नहीं मिलते। इसलिए हम हो सके जितना हो सके उतना वाइट कंडीशन में इसको तोड़ लें और ड्राई कर लें। यहाँ पर एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बंच ज़्यादा पुराना हो गया, जो टूटने में इसको देरी हो गई है। अंदर आइए, ये यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो गया है और इसको अगर हम ड्राई करेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन लिए हुए होगा। इसके अलावा एक बंच में आपको और दिखाता हूँ जो ज़्यादा पुराना हो गया तोड़ने में। इस तरह के बेंच इस स्थिति तक नहीं होने चाहिए। इस स्थिति में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके एजेस यानी कि किनारे अगर मुड़े हुए नहीं हैं, सीधे हैं, तो वही कंडीशन अच्छी मानी जाती है। जैसा मैं आपको हाथ में लिए हुए दिखा रहा हूँ। तो यही था हमारा ये इस मशरूम कल्टीवेशन का लास्ट स्टेप कि हार्वेस्टिंग हम इसको कैसे करते हैं, किस स्टेज में करते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको यहाँ तक बताई और हमारा मशरूम कल्टीवेशन का जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट ट्रेनिंग आज यहीं पर पूरा हो।